हेलो माय यूट्यूब फैमिली है गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 34 साइज और चेस्ट की ब्लाउज, जो कि हमारा फुल लेंथ रहेगा और आगे खुला रहेगा, पीछे बंद रहेगा। और यहाँ पे हम इसको पीछे डिजाइन भी सीखेंगे और फुल के नहीं रहेगी 9 इंच की। तो यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड्स कटिंग करने। तो ये हमारा मेन फैब्रिक रहा और यहाँ पे रहा हमारा अस्तर। तो सबसे पहले हम करेंगे अस्तर की कटिंग। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्योंकि आज हम सिखाएंगे कुछ ही मिनटों में कुछ स्केल के साथ, स्केल की मदद से कुछ मिनट में ब्लाउज कटिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 34 साइज का हमारा ब्लाउज है। तो आपका जितना भी चेस्ट हो उसमें उसको 4 से भाग दे करके आधा कर लीजिएगा। ठीक है, करके और यहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो हमारा 34 का चौथा हिस्सा आ जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में 2 इंच प्लस कर देंगे। बट कस्टमर का यहाँ पे डिमांड है और कि दीदी कपड़ा हमको एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2.5 इंच मार्क किया है एक्स्ट्रा। क्योंकि क्या हो रहा है, अक्सर इस टाइम में ना जो भी नई नई शादियाँ हो रही हैं, तो जैसे कि सबसे पहले तो लड़कियां पतली रह रही हैं, उसके बाद से फिर मोटी हो जा रही हैं, तो कपड़ा ज़्यादा रहता है तो वो लोग खोल लेती हैं। इस वजह से हम 2.5 इंच कपड़े में एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने कट करके जो भी हमारा बेसिक कपड़ा था ना, उसको हमको कट करके निकाल दिया हमने। अब क्या करना है कि हमको यहाँ पे इस तरह से एक बार और फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा जो अस्तर है ना, थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि इसको हमने प्रेस नहीं किया था। तो आप अस्तर कटिंग करने से पहले ना उसको प्रेस कर लिया करो। बट यहाँ पे लाइट हमारे पास नहीं थी, तो इस वजह से नहीं कर पाए। और ये ब्लाउज जो है कि अर्जेंट में देना था, इस वजह से मैं रात को ही तकरीबन देखिए 12 बजने वाले हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम काम ले लेते हैं ना, तो हमें बहुत टेंशन होती है कि हम कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे घर परिवार बच्चों के साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए चलते हैं मुद्दे पे। यहाँ पे 13.5 इंच ब्लाउज का हमारी लेंथ है, तो 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और आगे वाले पल्ले को हम 1.5 इंच बेस ही रखेंगे। क्योंकि जो आगे वाला हमारा पल्ला होता है उसमें हमें टक्स लगाना होता है, बेल्ट जॉइंट करना पड़ता है। तो कभी भी आप आगे वाले पल्ले की कटिंग करें तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करें। अब चलते हैं यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए भी 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से यहाँ पे देखिए चेस्ट का सीना का निशान लगाते हैं। तो सीना हमारा 8.5 इंच है। आपका सीना जितना भी हो उसमें 4 से भाग दे करके निकाल लीजिएगा। नहीं अगर आता है उस तरह से, तो आप क्या करिएगा ना कि इंच टेप को 4 बार फोल्ड कर लीजिएगा जितना सीना है। जैसे कि मान लीजिए 34 साइज है ना, यहाँ पे हम दिखाते हैं 34 साइज है, तो इस तरह से फोल्ड कर करके आधा करके और 2 बार हो जाएगा। फिर इसको एक बार और फोल्ड कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए आपका निकल जाएगा यहाँ पे 8.5। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 6.5 इंच का हमारे 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए जो पीछे हम टक्स लगाते हैं ना, उसके लिए 1 इंच रखते हैं फ्रेंड्स नीचे। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लाउज होता है उस पर अच्छी फिटिंग आती है। यहाँ पे देखिए हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम शेप दे देंगे इस तरह से। आर्म इस स्केल को रखेंगे, इसको हम फ्रेंच कर्व बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा शेप हमारा बन गया है बिना टेढ़ टूढ़ हुए। ठीक है, तो इसका यही उपयोग है।
अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। गला हमें 10 इंच लंबा चाहिए। इस तरह से बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से देखिए हमें 3 इंच पे इस तरह से एक और बॉक्स बनाना है। फिर 1 इंच का गैप देना है, फिर एक और बॉक्स बना देना है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम कहाँ करेंगे कि इस तरह से इंच टेप को ऐसे रखेंगे। बन गया इस तरह से। इस तरह से हमने गले को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इस पे हम सेफ्टी पिन लगा देंगे। सबसे पहले इसको हम कट करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर को अलग कर देंगे। शोल्डर को अलग करने के बाद यहाँ पे सेफ्टी पिन को ऐसे टक करेंगे और इस आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और पीछे वाले पल्ले को रहने देंगे। अब यहाँ से हम गले की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पीछे का पल्ला कट के तैयार हो चुका है। अब आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे हम। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि 2 सेफ्टी पिन को लेना है, एक नीचे लगा देना है और एक ऊपर लगा देना है। आप सोचेंगे कि हमने सेफ्टी पिन इसमें क्यों टक कर रहे हैं, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारा बेबी जगने वाला है, तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं, नहीं तो हमारा ब्लाउज भी कटिंग नहीं हो पाएगा और मेरा बेबी भी जग जाएगा। इस वजह से आपको हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो यहाँ पे 6 इंच हमने गले की लंबाई रखी है। अब यहाँ पे हम गले की शेप को दे देंगे। ठीक है। आप ऊपर से क्या करना है कि शोल्डर के पास यहाँ से बीच देखिए इस तरह से रखेंगे और 13 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है। मार्क करने के बाद इस निशान को इस तरह से सीधा खींच देंगे और जहाँ से हमने मार्क किया है ना वहीं से देखिए अब धीरे धीरे हल्का हल्का सा शेप देके यहाँ से बेल्ट को हम बेल्ट की निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट की निशान कितनी इजी तरीके से बना लिया है। आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हमें लगाना है बस्ट का पॉइंट। तो बस्ट का पॉइंट हमें 9 इंच पे लगाएंगे हम। इस तरह से डॉट कर देना है और 1.5 इंच की दूरी से इस तरह से चारों तरफ से टक्स के लिए निशान लगा देना है। तो चारों डॉट रहेंगे ना 1.5 इंच की दूरी पे रहेंगे और 3 डॉट जो हमारा रहेगा ना इस तरह से ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके हमने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे हमने कर दिया है। अब इसके हम खाली बस गले की कटिंग करेंगे और जो मेन यहाँ बेल्ट की कटिंग है उसको हम मेन फैब्रिक के साथ कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए क्या किए हैं कि हम गले की कटिंग कर रहे हैं। जब भी हम कपड़े कटिंग करते हैं ना तो बस अपने हाथ को मूव हमें करना रहता है और इसको हम नहीं करेंगे मूव। अब यहाँ पे हमारा आगे वाला पल्ले भी कट गया। अब आस्तीन की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या किया, हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो खुला वाला भाग है उसको अपने सामने रखेंगे और जो बंद वाला भाग है अपने सामने रखेंगे, ठीक है। अब इसमें लगा देंगे एक सेफ्टी पिन। अब सेफ्टी पिन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा इधर से उधर नहीं होगा। अब देखिए हम 1 मिनट में कैसे आपको आस्तीन कटना सिखाते हैं। जो कि हमारे आस्तीन की लंबाई है 9.5 इंच। तो इस तरह से सीधा मार्क लाइन खींचेंगे और यहाँ पे डाउन करेंगे 3 इंच। आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे, इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स हम कैसे एक ही सेकेंड में आर्म होल का शेप दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तरह से स्केल को रखेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर करेंगे और यहाँ से फिर से शेप दे देंगे आगे वाले पल्ले के लिए। अब यहाँ पे बारी आती है 5.5 इंच हमारी मोड़ी की गुलाई के लिए और यहाँ पे थोड़ा सा हम कपड़ा जोड़ देंगे। तो जो हमारा कपड़ा यहाँ से निकलेगा उसको यहाँ पे हम जॉइन कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारी देखिए एकदम फटाक से हो चुकी है आस्तीन की कटिंग। तो आप इस टूल्स को ज़रूर मंगा लीजिएगा। हमने इसको ऑनलाइन मंगाया है मीशो से। तो अगर आपको बाजू की शेप में कटिंग करने में परेशानी आती है तो आप इस तरह से इस टूल को मंगा लीजिएगा। आप यकीन मानिएगा बहुत अच्छा शेप आ रहा है इससे। मैंने तो जल्दी मंगाया है और जिस दिन से इसको हमने मंगाया है उस दिन से हम इसी से कटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हमारा आस्तीन कट के तैयार हो चुका है। इस फ्रेंच इसका नाम है स्लीव्स स्केल। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरह से मंगाया। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा है ये। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर मंगा लीजिएगा अगर आप अपनी फिनिशिंग चाहते हैं और ब्लाउज में अच्छी आस्तीन में लाना चाहते हैं फिनिशिंग, तो आप इस तरह से मंगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं हम इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करने। तो सबसे पहले चलते हैं बाजू की कटिंग करने। तो बाजू की कटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे बॉर्डर जो दिया है पहले से इसमें इस तरीके से बॉर्डर दिया है। हमने एक बार इसको और फोल्ड किया और बंद वाले भाग को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसको टक किया और कटिंग कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा थोड़ा हमें आर्म होल में कपड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा इसमें। इस तरह से हमारा बाजू कट गया। अब हम चलते हैं आगे पल्ले और पीछे पल्ले की कटिंग करने। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को सबसे पहले हमने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करके एक बराबर से सेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इधर हमारा जो है आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर जो है ना खुला हुआ भाग है, आप देख सकते हैं, और इधर बंद वाला भाग है। तो सबसे पहले हम कैसे कपड़े को रखेंगे आप देखिएगा।
तो सबसे पहले एडजस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे बैक पल्ले को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इधर हमें, क्योंकि पीछे का पल्ला हमारा खुला नहीं रहेगा, बंद रहेगा, इसमें आगे हुक बनाना है। देखिए यहाँ पे हमने आगे वाले पल्ले को यहाँ पे रखा है खुले हुआ भाग की तरफ, क्योंकि इसमें आगे का अंक रहेगा। और इस तरह से पिन को टक कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फटाफट चलते हैं हम कटिंग करने। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करके इसको हम अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने इसको कट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए हम बेल्ट की कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने बेल्ट की भी कटिंग कर दी और आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर दी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजीली तरीके से हमारा ये जो कपड़ा होता है और अस्तर होता है ना, दोनों का पार्ट अलग एक ही साथ कट जाता है। तो इस तरह से हमारी ब्लाउज की कंप्लीट हो चुकी कटिंग। अब आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा छोटा सा जो कपड़ा था उसको हम रख लेंगे, जब सिलाई इसकी हम करेंगे तो उसमें हम जॉइंट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारी ब्लाउज कटिंग हो चुकी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई आपको डाउट भी हो तो भी आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उस अपनी गलती को सुधारूँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, अब वो बहुत ही रात्रि हो गई है तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे हम। तो फ्रेंड्स गुड नाइट। काफ़ी रात हो चुकी है, इस टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बजने वाले हैं और हमें भी नींद आ रही है। तो इस वजह से अब हम कोई भी वीडियो शूट नहीं करेंगे, तो अब अगले दिन हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।